डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है और ना ही कोई आंकड़ों की कोरी रिपोर्ट। ये हकीकत है साहब। ये मामला है महाराष्ट्र के हिंगोली जिले का, जहां एक स्वास्थ्य सर्वे ने उस सच्चाई से पर्दा हटाया है जिसे अनदेखा करना अब नामुमकिन हो गया है। मार्च 2025 में शुरू हुए राज्य सरकार के एक विशेष अभियान में जो सामने आया वो न केवल चौंकाने वाला है बल्कि सोचने पर मजबूर करने वाला भी है। हिंगोली मराठवाड़ा क्षेत्र का एक छोटा लेकिन अहम जिला हाल ही में एक बड़े स्वास्थ्य संकट के केंद्र में आ गया है। राज्य सरकार ने हाल ही में कैंसर स्क्रीनिंग अभियान शुरू किया था, जिसके तहत यहां करीब 2,92,996 महिलाओं की जांच की गई। इस सर्वे में करीब 14,542 महिलाएं ऐसी पाई गई जिनमें कैंसर के लक्षण दिखाई दिए। इसका मतलब है कि सर्वे में शामिल हर 20वीं महिला में किसी न किसी प्रकार के कैंसर के संकेत मिले हैं। जियो के साथ करें 349 रुपए में धमाकेदार शुरुआत। 28 दिनों तक रोज मिलेगा 2 GB डाटा, 50 दिनों के लिए जियो एयर फाइबर का ट्रायल फ्री, 90 दिनों के लिए जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन और 50 GB जियो AI क्लाउड स्टोरेज भी फ्री। जल्दी करें, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पाएं ये धमाकेदार शुरुआत। 8 मार्च 2025 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर शुरू किए गए इस सर्वे का मकसद था महिलाओं में कैंसर की शुरुआती पहचान करना, ताकि समय रहते इलाज शुरू हो सके। ये पहल राज्य सरकार की संजीवनी स्कीम के तहत हुई, जो ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और प्रभावी बनाने के लिए शुरू की गई। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आंबेडकर ने विधानसभा में जानकारी देते हुए बताया कि इस स्कीम के तहत केवल हिंगोली ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में स्क्रीनिंग की जा रही है। लेकिन हिंगोली की स्थिति विशेष चिंता का विषय बन गई है, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में कैंसर के लक्षण महिलाओं में पाए गए हैं। सर्वे में जिन 14,542 महिलाओं में कैंसर के लक्षण पाए गए, उनमें से अभी तक जिनकी पुष्टि हुई है इस प्रकार है। 3 महिलाएं गर्भाशय सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित हैं। 1 महिला को स्तन कैंसर की पुष्टि हुई है। 8 महिलाओं में माउथ कैंसर पाया गया है। हालांकि ये संख्या शुरुआती है और पुष्टि के लिए अभी और जांच की जा रही है, लेकिन ये तस्वीर पहले ही बता रही है कि हिंगोली को स्वास्थ्य आपातकाल जैसे हालातों का सामना करना पड़ सकता है। अगर समय रहते कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हालात गंभीर हो सकते हैं। हिंगोली जैसे ग्रामीण और अपेक्षाकृत पिछड़े जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं की सीमित उपलब्धता पहले से ही एक बड़ी चुनौती रही है। अब जब इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं में कैंसर के लक्षण मिले हैं, तो ये स्पष्ट हो गया है कि यहाँ स्वास्थ्य जांच, जागरूकता और इलाज तीनों मोर्चों पर सुधार की तत्काल जरूरत है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें समय से पहचान और इलाज जीवन बचा सकता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी और समाज में बीमारी को लेकर डर या झिझक के कारण महिलाएं जांच करवाने से कतराती है। यह भी कारण हो सकता है कि इतने लंबे समय तक ये संकट छुपा रहा। स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि अभी किसी अलग कैंसर अस्पताल के निर्माण की योजना नहीं है, लेकिन सरकार ने कई स्तरों पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। डे केयर कीमोथेरेपी सेंटर राज्य के 8 जिला अस्पतालों में ऐसे सेंटर्स खोले गए हैं और जल्द ही अन्य जिलों में भी डे केयर कीमोथेरेपी सेंटर्स खोले जाएंगे। कैंसर के इलाज और स्क्रीनिंग के लिए विशेषज्ञ टीमें महीने में 2 बार जिला अस्पतालों में जाकर कैंप लगाएंगी। कैंसर योद्धाओं को प्रशिक्षण, निचले स्तर पर स्क्रीनिंग और जानकारी फैलाने के लिए स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा, जिन्हें कैंसर योद्धा कहा जाएगा। हिंगोली के कलेक्टर अभिनव गोयल ने पहले इस आंकड़ों को 13,500 बताया था, लेकिन विस्तृत स्क्रीनिंग के बाद ये संख्या 14,542 तक पहुंची। कलेक्टर की पहल पर ही जिले में विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें सरकारी स्वास्थ्य कर्मियों ने गांव-गांव जाकर महिलाओं से संपर्क किया और उन्हें जांच के लिए प्रेरित किया।
इस सर्वे ने एक बात तो साफ कर दी है कि अगर सरकार, प्रशासन और जनता मिलकर प्रयास करे तो सबसे गंभीर स्वास्थ्य संकट का भी मुकाबला किया जा सकता है। लेकिन ये काम एक दिन में नहीं होगा। इसके लिए कड़े प्रयास, संसाधनों का सही उपयोग और सबसे अहम जागरूकता की जरूरत है। कैंसर कोई एक दिन में पनपने वाली बीमारी नहीं है। इसके लक्षण सालों साल छिपे रहते हैं। ग्रामीण महिलाओं को अक्सर घरेलू जिम्मेदारियों, आर्थिक निर्भरता और सामाजिक संकोच के कारण स्वास्थ्य जांच की प्राथमिकता नहीं मिलती। अब वक्त आ गया है कि ये सोच बदली जाए। हिंगोली की यह घटना महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक चेतावनी है। जब एक छोटे जिले में इतनी बड़ी संख्या में कैंसर के लक्षण मिल सकते हैं तो सवाल उठता है कि देश के अन्य ग्रामीण इलाकों में क्या स्थिति है। संजीवनी स्कीम जैसे अभियान, जागरूकता कार्यक्रम और स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य योद्धाओं का निर्माण ही भविष्य का रास्ता है। हमें समझना होगा कि बीमारी को रोकना सिर्फ डॉक्टरों का काम नहीं है बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी है जिसमें हर व्यक्ति की एक अहम भूमिका है, खासकर तब जब सवाल हमारी माताओं, बहनों और बेटियों की जिंदगी से जुड़ा हो। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।